एक ये बात और प्रचलित है कि युद्ध के समय उन्होंने दुर्योधन को कहा कि तुम बिना वस्त्रों के आ जाओ और मैं तुमको देखूंगी, एक बार पट्टी खोलूंगी और तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये बात भी महाभारत में नहीं लिखी, महाभारत में तो नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी हुई ये बात। कुछ चीजें जुड़ गई, एक ऐसा और झूठ है वो और आपको बताते हैं। ये बात कहीं नहीं लिखी, कहीं दाएं बाएं हो तो खबर नहीं, महाभारत में तो पक्की नहीं लिखी, 6 खंडों में ये बात नहीं है। अच्छा, यदि उन्होंने दुर्योधन के लिए पट्टी खोली दी तो उनका व्रत ही कहाँ रहा? फिर तो व्रत ही खंडित हो गया। उन्होंने कहा मैं संसार में कुछ देखूंगी ही नहीं, तब तो उनका व्रत ही कहाँ रहा? दूसरी बात, वो तो परम पतिव्रता है, गांधारी पतिव्रता है, बिल्कुल सत्य है, परम पतिव्रता। अपने जवान बेटे को, जवान बेटा क्या, जिसका ब्याह हो गया हो, जिसके बेटे पोते हों, ऐसे पुत्र को मां कहे कि नग्न होके आ जाओ, तो वैसे भी उचित नहीं लगता। मां क्यों कहेगी बेटे को ऐसी बात? तो ये बात भी महाभारत में नहीं है। एक दूसरी बात और कहें, एक बड़ी प्रचलित बात है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये कहीं भी महाभारत में प्रसंगी नहीं। सीरियल में दिखाया गया होगा, टीवी में दिखाया गया होगा, पर द्रौपदी ने ये बात दुर्योधन को कही कि अंधे का पुत्र अंधा, ये कहीं भी महाभारत में चर्चा नहीं है। कहां से जुड़ गई, कब जुड़ गई, खबर नहीं। इसका भी एक कारण है, आपको हम बता दें। लोगों ने कौरवों को भी न्याय दिया जाए, कौरवों का भी महिमा मंडन किया जाए, इसके लिए कुछ पांडवों में भी दोष पैदा किया जाए। आजकल ऐसा बहुत होता है, टारगेट कोई डिस्टर्ब कर दो, क्या होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा यवनों ने, ठीक, तो हिंदू समाज एकजुट होकर विरोध करे, तभी कोई पत्रकार और कोई राजनेता आएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की कोई वीडियो दिखाने लग जाएगा। अरे अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो उस मुस्लिम परिवार ने हिंदू की रक्षा की। हम लोग समझेंगे बड़ी अच्छी खबर दिखाई एकता की। एकता की खबर नहीं दिखाई, हमको बरगला दिया, हम लोगों के संगठन को कमजोर कर दिया। हम इस बात पर एक न हो पाए कि बांग्लादेश में किसी दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया, तो एक सद्भाव की दिखा दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां बहुत सद्भाव है, अरे वो तो कह रहा है हिंदू सब तो मेरे यमन भाई हैं, मेरी बड़ी मदद करते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी खबर दिखा दी टीवी ने, कोई अच्छी खबर नहीं दिखाई। वो भाईचारे का कीड़ा माथे में डालना था, क्योंकि हिंदू को तो चारा बना के रखना है ना, दूसरा खाता रहे। तो इन ज्यादा सद्भाव और भाईचारे की बात में मत बहकिएगा, सांप सांप ही रहेगा। बात ये भाईचारे का बुखार ज्यादा नहीं। कुछ लोग तभी तक सीधे जब तक संख्या में कम, जरा बढ़ते ही तो पहले तो वो भाई हैं अगर संख्या में कम है, और जना संख्या बढ़ी तो भाई नहीं भी कसाई हैं वो। कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को उन्हीं लोगों ने मारा था जो 20-20, 30-30 साल से दीवाल मिली हुई थी घर में, कोई बाहर से मारने नहीं आए थे। कश्मीरी पंडितों को उन्हीं ने मारा था जो बगल में रहते थे, वही गर्दन काटने आ गए थे, बहु बेटियों को छीनने आ गए थे। तो ऐसी कुछ बातें पैदा करी जाती हैं, ये भी एक षड्यंत्र है। इसलिए महाभारत ने सबके प्रति सावधान करती है। ये बात पता नहीं कहां से आई कि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। ऐसी बात तो नहीं है, कहीं नहीं लिखी हुई, किसने पैदा की खबर नहीं। पर पैदा करने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि कौरवों के प्रति भी सिंपैथी हो जाए, माने दुर्योधन को यह कह के माफ करा जाए कि कोई बात नहीं, साड़ी खींची थी द्रौपदी की तो क्या हो गया, द्रौपदी ने भी तो बुरा बोला था। अरे बोला ही नहीं बुरा, बोला ही नहीं बुरा, कहां से पैदा हो गई बात। एक बात और, कुछ लोग कर्ण का बहुत महिमा मंडन करते हैं,
कर्ण दानवीर है ये सत्य है, पर कोई कोई विधर्मी कर्ण का ऐसा महिमा मंडन कर देंगे कि उनको भगवान से भी ऊपर पहुंचा देंगे ना, इतना भी नहीं है। कर्ण सूर्यपुत्र है ठीक, दानवीर है ठीक, लेकिन कलयुग में जितना महिमा मंडन कर देते उतना भी नहीं है। हर चीज का एक सही आकलन होता है, गलत आकलन नहीं होता। बढ़िया कहते कहते भी अंधा ना हो जाए और घटिया कहते कहते भी अंधा ना हो जाए। हर विषय का सटीक विवेचन हो, ये बात होती है। होता क्या है, जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं, जिसको हम बढ़िया मानते हैं, उसकी गलत बात भी बढ़िया लगने लगती है, और जिसके लिए गलत एटीट्यूड बना लिया उसके गुण ही नहीं दिखाई देंगे, उसकी बुराई करते रहेंगे। ये ठीक नहीं। सही विश्लेषण कोई संत महापुरुष ही कर सकता है। कर्ण दानवीर है ठीक बात, कर्ण सूर्यपुत्र है ठीक बात, कर्ण ने कोई कष्ट नहीं झेला जीवन में, आते ही तो अंगराज बना दिया उसको दुर्योधन ने, खूब मजे से रहे, इतना बड़ा राज भोगा, काय का कष्ट रहा जीवन में, कोई कष्ट नहीं भोगा, अंगराज पूरी जिंदगी ऐश में रही। दूसरी बात, भगवान ने मारा क्यों? कर्ण के जीवन के दो सबसे भयानक पाप जिसके कारण भगवान ने वध कराया, और कर्ण का नाम कहीं भक्तमाल में नहीं है, उनको भक्तों में नहीं गिना जाता। कर्ण के जीवन के दो सबसे भयानक पाप, पहला पाप द्रौपदी को वैश्या बोला, दूसरा सबसे बड़ा पाप दुशासन घसीट तो लाया था द्रौपदी को, पर नग्न करने की बात नहीं थी, नग्न करने की बात कर्ण ने बोली। आप खोल के देखिएगा ग्रंथ को, वो तो पापी थे, दुर्योधन दुशासन के पाप में कमी नहीं, वो तो पापी थे। अर्जुन युधिष्ठिर हार गए, वो भी ठीक बात, पर नग्न करने की बात नहीं थी। बस वो लाते, अपमानित करते, और जैसे वो बैठे थे, पांडव लोग बैठे थे, ऐसे वो बैठे।